चाहते हो कि आपके देश में बांग्लादेश न बने तो प्लीज आप आज जगिए। अगर आप कल जगे ना तो एक दिन और लेट हो जाओगे। पब्लिक सनातनी गंभीर हुए तो राम मंदिर बन गया, सनातनी गंभीर होंगे तो सनातन बोर्ड बनेगा। कई प्रदेश ऐसे हैं जहां से हम लोग भगा दिए जा रहे हैं। संबल आपके सामने है, बैयर भी पत्थर फेंक रही है। ये देश हिंदुओं का है, ये देश सनातनियों का है और ये देश मेरी माटी है। यहाँ मेरी सभ्यता है, यहाँ मेरी संस्कृति है। इस मेरी संस्कृति पे बाहरी आक्रांताओं की विचारधारा नहीं चलेगी। आप इस देश को नहीं मार सकते, आप देश की संस्कृति को नहीं मार सकते। ये देश की संस्कृति भारतीय है, सनातनी है और संस्कारों से युक्त है। ये भारत राम कृष्ण ऋषि मुनियों की पवित्र भूमि है, इसको रक्त रंजित नहीं होने देंगे। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहे जाने वाले कानपुर में भागवत कथा करने आए कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने सनातन बोर्ड का पूरा प्रारूप मीडिया के सामने रखा है। दरअसल आज कानपुर में कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सनातन बोर्ड के प्रारूप को बताते हुए कहा कि इसे चारों शंकराचार्यों के संरक्षण में गठित किया जाएगा। देवकीनंदन ठाकुर ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि जब यह सनातन बोर्ड बनेगा तो उसमें प्रमुख हिंदू संगठनों को शामिल किया जाएगा, लेकिन इसमें सरकार का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं होगा। वहीं वक्फ बोर्ड की तरह सनातन बोर्ड के लिए अधिकारों की मांग करते हुए महाराज जी ने कहा कि सनातन बोर्ड के गठन के बाद गरीब व आदिवासियों की वित्तीय मदद कर उनका धर्म परिवर्तन रोकने का काम किया जाएगा। वक्फ बोर्ड की तरह सनातन बोर्ड में पृथक न्याय व्यवस्था होगी, जिसमें सनातन के ग्रंथों एवं देवी देवताओं के अपमान से लेकर अन्य विषयों पर भी सुनवाई होगी। महाराज जी ने आगे कहा कि सनातन के विरोध में बयान देने वालों से लेकर फिल्मों में हिंदू देवी देवताओं की गलत छवि पेश करने वाले लोगों पर केस चलेंगे। साथ ही लव जिहाद जैसे विषयों पर देश के युवाओं को जागरूक किया जाएगा एवं उनका विवाह भी किया जाएगा। वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा को लेकर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि मथुरा में मस्जिद का सर्वे होने पर संभल जैसा कांड नहीं होगा। महाराज जी ने कहा कि मस्जिद की जांच भी होगी, मंदिर को अतिक्रमण से मुक्ति भी मिलेगी और मथुरा में मंदिर का निर्माण भी होगा। बस जज साहब एक बार कैमरा भेज दे, वहां सब कुछ प्रत्यक्ष है, कुछ भी छिपा नहीं है। बस देखना यह है कि कोर्ट कब हमारी बात सुनता है। महाराज जी ने कहा कि जामा मस्जिद में जो ठाकुर जी हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए। भारत में मेरे कृष्ण का अपमान सीढ़ियों के नीचे दबकर नहीं हो सकता, इसीलिए सनातन बोर्ड की मांग हो रही है। सनातन बोर्ड बनेगा, यह शंकराचार्यों के संरक्षण में केंद्रीय सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। पहला, चारों शंकराचार्य इस बोर्ड में रहेंगे। दूसरा, कृष्ण जन्मभूमि का विशालकाय मंदिर बनना चाहिए। यह सनातन बोर्ड का प्रमुख विषय रहेगा कि हम कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर के ऊपर जो अतिक्रमण है उसे मुक्त कराएं और उस जगह पर भव्य मंदिर का निर्माण करें। दूसरा, वैदिक परंपराओं के अनुसार मंदिरों का प्रबंधन, व्यवस्थाएं एवं पूजा प्रसाद की व्यवस्था की जाएगी। वैदिक परंपराओं के हिसाब से, सरकारों के हिसाब से नहीं, वैदिक परंपराओं के हिसाब से। चौथा, मंदिरों की संपत्ति देवभूमि निधियों से सुरक्षित की जाएगी। पांचवा, सनातनी मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराना। छठा, प्रत्येक बड़े मंदिर से हम लोग क्या करेंगे, जो भी काफी प्रश्न करेंगे, भाई इतना वेट आएगा, तुम करोगे क्या उसका, तो उसके द्वारा हम लोग जो व्यवस्थाएं करना चाहते हैं वो ये है कि हम वहां प्रत्येक जगह पर प्रत्येक मंदिर से गुरुकुलम ओपन करेंगे, प्रत्येक मंदिर से गौशाला ओपन करेंगे, प्रत्येक मंदिर से औषधालय, औषधालय माने हॉस्पिटल। अब देखिए, गुरुकुलम आप कहेंगे क्या संस्कृत गुरुकुलम होगा? नहीं, ये जो व्यवस्था होगी ये वो व्यवस्था होगी जिस व्यवस्था के कारण हमारे बच्चे आज की भी भाषा, आज के भी ज्ञान को ले सके और पुरातन ज्ञान को भी ले सके। वो अपने संस्कारों से भी जुड़े रहें और पुरातन जो आज की वर्तमान स्थिति है उससे भी वो कदम से कदम मिला के चल सके। ऐसे गुरुकुलम, मॉडर्न गुरुकुलम की व्यवस्था वहाँ होगी। और गौशाला, जो आज गौ माता जगह जगह पर भटक रही हैं, उनकी प्रत्येक मंदिर, 4 लाख मंदिर है सरकार के अंडर। कितने? 4 लाख। अगर एक मंदिर से एक गौशाला बनेगी तो 4 लाख गौशाला बनेगी। एक मंदिर से एक गुरुकुलम ओपन होगा तो 4 लाख गुरुकुलम ओपन होंगे। एक मंदिर से एक हॉस्पिटल ओपन होगा तो 4 लाख हॉस्पिटल ओपन होंगे। ये सनातन बोर्ड करेगा सनातनियों के लिए।
ओनली फॉर हिंदूज, सनातनीज, नो एनीवन। निःशुल्क रहेंगे कि इनका निःशुल्क, टोटली निःशुल्क रहेंगे। और सातवां, असहाय परिवार जो धन के अभाव में आवश्यकताओं के चलते अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, सनातन बोर्ड उन्हें भी धर्म परिवर्तन करने से रोकेगा, वित्तीय सहायता करके, उनकी जरूरतें पूरी करके। जो हमारे आदिवासी हैं, जो गरीब हैं, जो बेचारे उनकी कोई व्यवस्था नहीं हो पाती है, उनके धर्मांतरण को भी सनातन बोर्ड रोकेगा, उनकी सहायता करके। सनातन बोर्ड के लिए पृथक न्याय व्यवस्था होगी, न्यायालय पृथक होगा। जैसे वक्फ बोर्ड में है, कोई अलग से नहीं मांग रहे हैं, वो व्यवस्था वक्फ बोर्ड में है, वही व्यवस्था सनातन बोर्ड में भी होगी। क्योंकि आप जानेंगे, कोई हमारी रामायण जला देता है, कोई हमारी छवियों को, मंदिरों को नष्ट करता है, कोई मंदिरों पे आक्रमण कर देता है, मूर्तियों को तोड़ देता है। ये सारे जो अपराध हैं उनका सुनवाई सनातन बोर्ड के कोर्ट में ही होनी चाहिए। 9वां, आप देखते हैं बड़ी बड़ी कंपनियां खाद्य पदार्थों के ऊपर हलाल लिखकर सर्टिफिकेट, हलाल सर्टिफिकेट होता है, लेकिन जो उनके लिए हलाल है वो हमारे लिए नहीं है। जो व्यक्ति हलाल का सर्टिफिकेट देकर अपना सामान बेच रहे हैं वो भारतीयों के हो सकता है कि वो धर्म भ्रष्ट कर रहे हो। तो सनातन बोर्ड ये न्याय बनाएगा कि प्रत्येक कंपनी को शुद्ध भोजन सनातनियों तक पहुंचाने के लिए सनातन बोर्ड का भी सर्टिफिकेट उसको लेना होगा, और जो शुद्ध होगा उसी को हम लोग उसे सर्टिफिकेट देंगे जो सनातनियों के लिए उचित होगा। क्योंकि हमारे यहाँ तो प्याज लहसुन भी नहीं खाया जाता है, फिर बकरे की तो बात ही क्या करें। ठीक। 10वां, जो सनातनी विरोध में चलचित्र, मूवी, बयानबाजी, रामायण जलाना, वेदों की निंदा करना, फिल्मों में कहते हैं ना, क्या कहते हैं, हवस का पुजारी, क्या कहते हैं, हवस का पुजारी कहते हैं ना, और कुछ कहने की साहस नहीं है उनमें, कोई नहीं कहता है। हवस का फादरी कोई कहता है, मौलवी कोई कहता है, पंडित जी को लालची दिखाते हैं, बाबाओं को मडरस्ट दिखाते हैं, गैंगरे करने वाले यही होते हैं, यही दिखाते हैं ना। ऐसे लोगों के फिर भगवान को भी सड़क पे दौड़ते हुए दिखाते हैं। इन सभी लोगों पे जो केस चलेंगे वो सनातन बोर्ड में चलेंगे, और ये दंडनीय अपराध माने जाएंगे सनातन बोर्ड बनने के बाद। और जो सबसे अहम है, आज जो हमारे समाज में जो हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं, हमारी बहन बेटियों को कोई तिलक लगाकर, कोई कलावा बांधकर हिंदू बनकर आते हैं और हमारी बहन बेटियों को ले जाते हैं और उनके 36 टुकड़े करते हैं। ऐसी व्यवस्था को सनातन बोर्ड निर्धारित करेगा कि सनातन बोर्ड के माध्यम से ऐसे युवा और युवतियों का विवाह मात्र सनातनी परिवारों में ही मान्य होगा, और जो सनातन परिवार को छोड़कर ब्याह करेंगे उनका विवाह सनातनी बोर्ड में मान्य नहीं होगा। ऐसी व्यवस्था उक्त मुख्य बिंदुओं के साथ अन्य विषयों को भी सनातन बोर्ड के दायरे में लाया जाएगा, जिनके लिए संत एवं धर्मगुरुओं के सुझाव जो आ चुके हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं, और जो नहीं आए हैं वो प्रयागराज में महाकुंभ में सनातन बोर्ड का अंतिम प्रारूप सामने रखा जाएगा। देश के विभिन्न स्थानों पर सनातन बोर्ड पर जन जागरूकता का अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में कानपुर में श्रीमद् भागवत कथा जो चल रही है, 29 तारीख को यहाँ पर कल माने 29/2024 में सनातन संत सम्मेलन होगा। 2-2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक वो संत सम्मेलन चलेगा, जिसमें सनातन बोर्ड की मांग सभी धर्माचार्य संत यहाँ पर भी करेंगे। और इसी को 30 नवंबर को 4 बजे सनातन पद यात्रा पूरे हजारों लोगों के साथ मोती झील पार्क से निकाली जाएगी, और उसमें हजारों लोग सनातन बोर्ड के लिए पैदल शांति यात्रा करेंगे, सनातन यात्रा करेंगे। आप सब मीडिया बंधुओं से हमारा निवेदन है, इन दोनों चीजों को आप समाज तक पहुंचाएं, और ये प्रिंट हमने आपके लिए भेजा है, बनवा दिया है, आप लोग इसे छापें कि सनातन बोर्ड की रूपरेखा ऐसी होगी। और भी इसमें जो सुझाव देंगे वो घटाए बढ़ाए जा सकते हैं, धर्माचार्यों के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, और मीडिया के सामाजिक जितने भी लोग हैं वो भी अगर अच्छी सलाह सनातन को बढ़ाने के लिए देंगे, उनकी भी बात को मान्यता दी जाएगी। एक बोर्ड जो केंद्रीय बोर्ड होगा, वो केंद्रीय बोर्ड शंकराचार्यों के माध्यम से बनाया जाएगा, उनको संचालित हमारे शंकराचार्य करेंगे, वो व्यक्ति नहीं करेगा। दूसरा, फिर प्रादेशिक तौर पे क्योंकि जितने भी प्रदेश हैं सभी प्रदेशों में भी वो सनातन बोर्ड होगा, और वहाँ के जितने भी धर्माचार्य हैं जिस जगह के, अब जो प्रदेश में आ जाएगा तो फिर वो डिस्ट्रिक्ट में भी आएगा,
तो डिस्ट्रिक्ट के अलग पदाधिकारीगण होंगे, प्रदेश के अलग पदाधिकारीगण होंगे। तो बोर्ड व्यवस्था धर्माचार्यों के ही हाथ में, समाज सेवियों के हाथ में, और आगे की व्यवस्था भी हम देखेंगे कि जो जो इस हिंदू संगठन है बड़े बड़े, जो पूरे देश में सनातन की रक्षा कर रहे हैं, धर्माचार्यों के साथ साथ उन बड़े बड़े हिंदू संगठनों को भी इस ट्रस्ट में, इस बोर्ड में लिया जाएगा और उनकी भी अहम भूमिका इसमें रहेगी। बोर्ड के सदस्यों को अधिकार क्या रहेंगे, कैसे अधिकार उनको मिल पाएंगे कि लोग अपनी बात कहीं पर रख पाए, उनकी बात की सुनवाई हो? क्यों नहीं, वो सारे अधिकार होंगे जो वक्फ बोर्ड के लोगों को हैं। वक्फ बोर्ड के लोगों को जो जो अधिकार हैं सनातन बोर्ड के, ये व्यवस्थाएं किससे होंगी? जो मैंने अभी इतने नियम बताए हैं आपको, कहां से संचालित होंगे? ये सारे पहले तो हिंदू देवी जितने भी देवालय हैं, जितनी भी भूमि है, जितनी भी भेंट है, वो सभी उस बोर्ड के अंदर आएगी और उसका संचालन यही लोग करेंगे जिनको मैं बता रहा हूं, शंकराचार्य इत्यादि, वो सभी इसमें करेंगे। और वो सारे अधिकार होंगे जो आज वक्फ बोर्ड के पदाधिकारियों को हैं। हस्तक्षेप होगा, उसे कैसे रोकेंगे? नहीं, हमने इसमें एक अहम बात ये रखी है, वक्फ बोर्ड में सरकारी पदाधिकारी होंगे पर सनातन बोर्ड में सरकारी कोई पदाधिकारी नहीं होगा। ये इसमें भिन्नता होगी। अब आप, अगला क्वेश्चन आपका ये होगा क्यों? वक्फ बोर्ड में तो है, इसमें क्यों नहीं होगा? तो उसके पीछे रीजन में हजारों बार टीवी चैनलों पे दे चुका हूं। वक्फ बोर्ड सिर्फ जमीन की देखरेख करता है। मस्जिद में, दरगाह में उनका खुदा नहीं रहता है, वो बंदगी के ग्रह हैं। तो जो बंदगी, जो प्रार्थना वो लोग करते हैं वो घर में भी कर सकते हैं, उनका खुदा वहां नहीं रहता है। लेकिन मंदिर में भगवान रहते हैं, हमारे कृष्ण रहते हैं, हमारे राम रहते हैं, हमारी देवी रहती है। और मंदिर की व्यवस्था, भगवान की व्यवस्था एक सरकारी ऑफिसर नहीं कर सकता, सरकार नहीं कर सकती। अभी दूसरे धर्म को मानने वाला ही तो सीएम था जिसने ये गड़बड़ की, वही तो प्रेसिडेंट था वहां का। उसने दिया क्या हमारे समाज को? जो गलती हो चुकी है उसी गलती को हम पुनरावृत्ति नहीं कर सकते। ये सनातन बोर्ड की मांग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने ये अपराध किया है। अगर ये अपराध किया नहीं होता तो आज ये मांग ही नहीं होती। वो व्यवस्था सही से कर लेते तो आज ये, और आजादी के बाद 75 साल हो गए, हमारी भावनाओं, हमारी पूजा, हमारी पद्धति, किसी को चिंता नहीं है। हम इस देश के नागरिक हैं कि नहीं? संविधान कहता है इक्वल राइट सबको हैं, तो इक्वल राइट्स हमें क्यों नहीं मिले? जब वक्फ बोर्ड बन गया तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं बना? जी एक चीज क्लियर नहीं है, ये गठन सरकार करेगी बाई एक्ट। हाँ, बाई एक्ट। जो संविधान ने वक्फ बोर्ड को, जो बाई एक्ट सरकार ने एक्ट बनाकर वक्फ बोर्ड को मान्यता दी है, वही एक्ट के माध्यम से सनातन बोर्ड को भी मान्यता दे। ये सांसदों का काम है। और हम आज आपके चैनलों के माध्यम से प्रार्थना करते हैं, सदन चल रहा है, तमाम मुद्दे उठ रहे हैं, कई बार सदन को चलने नहीं दिया जा रहा है। हम निवेदन करेंगे सभी सांसदों से कि आपको जिन लड़ाई को लड़ना है वो लड़ते रहिएगा, बंद कराइए, चलाइए, पर उससे पहले सनातन बोर्ड, कोई भी सदन स्थगित हो उससे पहले आप सनातन बोर्ड के ऊपर चर्चा करें। और सनातन बोर्ड हम सब सनातनियों को, धर्माचार्यों को, जगत गुरुओं को, शंकराचार्यों को, महामंडलेश्वरों को, धर्म प्रचारकों को, सनातनियों को जो 100 करोड़ हैं, पहले उस पर चर्चा आप अवश्य करें। ये हम सभी सांसद महोदयों से प्रार्थना करते हैं। महाराज जी, कल एक दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी ये सनातन बोर्ड के गठन को लेकर, वो खारिज कर दी गई। एक जनहित याचिका दायर हुई थी, हाँ, वो खारिज कर दी गई है। नहीं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि ये सरकार का विषय है, सांसद के पास जाएं आप। हाँ, तो उन्होंने यही कहा है ना। जी। तो जिन्होंने भी किए वो थोड़ा जल्दबाजी में चले गए होंगे, सनातन बोर्ड के गठन के लिए वो थोड़ा जल्दबाजी में चले गए होंगे। तो हमें तो बताया भी नहीं किसी ने, हमें तो, क्योंकि सनातन बोर्ड की बातें दिल्ली से शुरू हुई हैं 16 नवंबर से, और सनातन बोर्ड के लिए कोई पहले चला गए वो हमें पता नहीं है, पूरी जानकारी मालूम नहीं है। और इसके विषय में हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे। पर सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये कहा है कि आप सांसदों के पास जाइए, हाई कोर्ट ने कहा, दिल्ली हाई कोर्ट ने अगर ये कहा है कि सदन में जाइए, तो हम तो वही रास्ता अपना रहे हैं। पहले सदन में जाएंगे और जब सदन स्वीकार नहीं करेगा देन वी विल गो टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। एक कल वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन भी हुआ है मथुरा में, उसमें ये कहा गया है कि वो जिस तरीके से संभल के लिए मस्जिद की जांच तो सर्वे के लिए कहा गया है, वैसे ही मथुरा पे भी कराई जाए। नहीं, मथुरा के लिए तो एप्लीकेशन डाली हुई है, जिस दिन सुनवाई होगी उस दिन मथुरा की भी सुनवाई होगी, जांच होगी। और सुन लीजिए, संभल जैसा कांड मथुरा में नहीं होगा, जांच भी होगी
मुक्त भी होगी और मथुरा में मंदिर का निर्माण भी होगा। एक बार कोई जज साहब सिर्फ एक बार कैमरा भेज दें, वहां सब कुछ प्रत्यक्ष है, वहां कुछ छिपा हुआ नहीं। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। तो जब वहां जाएंगे ना, कैमरा जाएगा, उसी दिन जज साहब चाहें तो ऑर्डर कर सकते हैं। इतना प्रत्यक्ष है वहां मथुरा में। तो मथुरा में ये मंदिर निर्माण होगा ही होगा। अब ये देखना है कि हमारा कोर्ट हमारी बात कितनी जल्दी सुनता है। दूसरी बात, जामा मस्जिद की सीढ़ियों में जो ठाकुर जी हैं, एज हिस्ट्री सेड, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि भारत में मेरे कृष्ण का अपमान सीढ़ियों के नीचे दब के नहीं हो सकता और ना ही किसी सनातनी से बर्दाश्त होगा। इसीलिए सनातन बोर्ड मांग रहे हैं ना। जैसे ही सनातन बोर्ड बन जाएगा तो जहां जहां हमारे ईश्वर की जगह है, स्थान है, वहां सनातन बोर्ड के अंदर ही ये सारे केसेज आ जाएंगे। इससे तो कोर्टों के बोझ हल्के होंगे, इससे तो कोर्टों के बोझ हल्के हो जाएंगे। कोर्टों को तो जल्दी बनवा के दे देना चाहिए। अपने ऊपर काहे बोझ ले रहे हो? कुछ बोझ हम धर्माचार्यों के ऊपर छोड़ दो, धर्म की व्यवस्था को धर्माचार्यों पे छोड़ दो, हम देख लेंगे, हम हैंडल कर लेंगे। तो हम तो चाहते हैं कि सनातन बोर्ड का ये कोर्ट हो और इसके माध्यम से हम इस चीज को आगे बढ़ाएं। पहले हो सकता है सनातनियों को देख रही हो कि सनातनी कितने गंभीर हैं। सरकार भी तो कदम तभी उठाएगी ना जब देख लेगी कि हाँ सनातनी गंभीर है, तो फिर सरकार गंभीर हो जाएगी। अब जब तक हम सनातनी गंभीर नहीं होंगे तब तक सरकार भी गंभीर नहीं होगी। पब्लिक गंभीर थी तब न राम मंदिर बना है। पब्लिक सनातनी गंभीर हुए तो राम मंदिर बन गया। सनातनी गंभीर होंगे तो सनातन बोर्ड बनेगा। और अभी तो सदन शुरू हुई है, मुझे लगता है अभी बहुत समय है, कोई ना कोई बयान, कोई ना कोई सरकार की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस सनातनियों के लिए आएगा। और हम तो विपक्षियों से कह रहे हैं, अगर सरकार ना उठाए तो राहुल गांधी को उठाना चाहिए। हम तो आशा करते हैं कि राहुल गांधी जी और अखिलेश जी और जो शरद पवार जी की पार्टी और जो उद्धव ठाकरे जी की पार्टी, उद्धव बाला साहब ठाकरे कितने बड़े हिंदुत्ववादी आदमी, उस जैसा आदमी नहीं, तो उनकी सरकार को उठा देना चाहिए। सनातन बोर्ड बनाओ, उनके लोग उठा दें। सदन में तो हम सभी पार्टियों को कह रहे हैं कि आप हमारे सनातन बोर्ड में हमारा साथ दो। इसमें सरकार से भी आशा है, विपक्ष से भी आशा है, और देखते हैं पहला कदम कौन उठाता है उसके। जी, सनातन धर्म बोर्ड को लेकर के पहला कदम तो आप ही ने बढ़ा लिया आगे काफी। अब बताइए कि आप जो भगवताचार्य जो है जितने भी, उन सब के बीच में भी एक राय बन रही है कि इस मुद्दे पर सब लोग एकजुट होकर के सामने हैं। जितने मुखर होकर के आप आ रहे हो, मुखर नहीं हो रहे होंगे, पर आप उन सबके फेसबुक पेज और यूट्यूब और सब चेक करवा लो, सब ने कह दिया कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए। और अब तो हर सनातनी भी डाल रहा है कि हाँ सनातन। और आपके चैनलों के माध्यम से एक बार निवेदन और करूंगा, जो सनातनी चाहते हैं वो भी डालिए। आप लोग जो सोशल मीडिया पे डालते हैं ना, इसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट होता है कि सरकार सोचती है कि हमारे लोग चाहते हैं कि सनातन बोर्ड बने। महाराज जी, आपकी इस मुद्दे पे कई सारे भगवताचार्यों से बातचीत होगी। कौन कौन से प्रमुख लोग हैं जो आपके इस अभियान में सहयोग देने को तैयार हैं? देखिए, आप एक बात समझ, तो शंकराचार्य भगवान, द्वारकापीठ के शंकराचार्य भगवान वहां उपस्थित थे, ठीक। दूसरा, 13 अखाड़ों के अध्यक्ष श्री रविंद्रपुरी जी वहां उपस्थित थे। गीता मनीषी श्री ज्ञानानंद जी महाराज वहां उपस्थित थे, ठीक। गंगा आरती करने में हमारे कहें कि आज के युग के भागीरथ श्री मुनि जी वहां उपस्थित थे। जैन मुनि वहां उपस्थित थे। सिख समुदाय के लोग वहां उपस्थित थे। और कथाकारों में एक से कथाकार वहां उपस्थित थे। श्री प्रदीप मिश्रा जी वहां उपस्थित थे। तो प्रदीप मिश्रा जी छोटा फेस है आपके हिसाब से? महाराज जी, इस तरह आप मंचों से जिस तरह आह्वान करते हैं लोगों से, उस तरह तो वो लोग नहीं कर रहे हैं। नहीं, वो नहीं कर रहे हैं तो वो करेंगे। आप लोग थोड़ा सा कैमरा उनके सामने लेके जाएंगे तो वो भी करेंगे। जैसे आप मेरे आगे लगा देते हो कैमरा, वैसे थोड़ा हर जगह जाके आप भी एक क्वेश्चन कीजिए, सनातन बोर्ड का आप क्या कहते हैं। सब लोग चाहते हैं, सभी लोग जो धर्माचार्य हैं, जो कृष्ण को मानते हैं, राम को मानते हैं, नारायण को मानते हैं, वो सब चाहते हैं कि सनातन बोर्ड बने और सनातनियों की सुरक्षा हो। इसमें कोई दो राय नहीं। सभी धर्माचार्य अपने अपने हिसाब से इस कार्य को कर भी रहे हैं। महाराज, एक सवाल और भी, क्या हिंदुओं को एकजुट करना काफी मुश्किल नजर आता है आपको? कभी कभी अकेला बैठता हूं तो लगता तो है कि हाँ सनातनियों को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है, पर बांग्लादेश भारत में न बन जाए इसके लिए सनातनियों को आज जगना होगा, कल नहीं। चाहते हो कि आपके देश में बांग्लादेश न बने तो प्लीज़ आप आज जगिए। अगर आप कल जगे ना तो एक दिन और लेट हो जाओगे, और एक दिन लेट में कम से कम 10-20 लाख लोगों का नुकसान होगा। तो आपसे आग्रह है मेरा कि आप आज जगिए और अपने देश को बांग्लादेश मत बनने दीजिए। आप कहेंगे हमारे देश में नहीं हो सकता, कश्मीर आप ही के देश में हुआ है। कश्मीर आप ही के देश में हुआ है और वो 91 में हुआ है, हम सब जानते हैं।
91 भारत आजाद था, ये हम सब जानते हैं। बंगाल में अभी भी देवी की पूजा करने के लिए, देवी विसर्जन के लिए हमें परमिशन नहीं मिलती। बंगाल में भी कई जगह पे हिंदू भाई बहन बेटियों पर आक्रमण हो रहे हैं। कई प्रदेश ऐसे हैं जहां से हम लोग भगा दिए जा रहे हैं। संबल आपके सामने है, बैयर भी पत्थर फेंक रही हैं, वीडियो देख चुके हम तो। बैयर भी पत्थर मार रही हैं पुलिस वालों में। एक आध कैमरामैन में भी लगा होगा, हमको लग रहा है पत्रकारों में भी लगे होंगे। इतने पत्रकार जाते हैं बेचारे, किसी दिन चोट आपको भी लगती होंगी। ये कहां से आ रहा है? मैं फिर कह रहा हूं, ये देश हिंदुओं का है, ये देश सनातनियों का है, और ये देश मेरी माटी है, यहाँ मेरी सभ्यता है, यहाँ मेरी संस्कृति है। इस मेरी संस्कृति पे बाहरी आक्रांताओं की विचारधारा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इसके लिए अगर आप मुझे समाप्त करना चाहते हैं, आई एम रेडी। आप इस देश को नहीं मार सकते, आप देश की संस्कृति को नहीं मार सकते। यह देश की संस्कृति भारतीय है, सनातनी है और संस्कारों से युक्त है। यह भारत राम कृष्ण ऋषि मुनियों की पवित्र भूमि है। इसको रक्त रंजित नहीं होने देंगे। संबल हिंसा के लिए किसको महाराज दोषी मान रहे हैं? अभी हमने बोला, कोर्ट के आदेश पर अगर पत्थरबाजी हो रही है, सरकारी एजेंसियों पर अगर पत्थरबाजी हो रही है, यह बाहरी विचारधारा है। वही लोग टीवी चैनलों पर आकर कहते हैं भाईचारा निभाओ, भाईचारा निभाओ, यही कहते हैं ना। और ऊपर से पत्थर बरसाओ, यहां भाईचारा निभाओ, ऊपर से पत्थर बरसाओ। ये सिर्फ एक प्लानिंग है। इस प्लानिंग को हर सनातनी को समझना है, सरकारों को समझना है, कोर्ट को समझना है, और कोर्ट को समझ के, सरकारों को समझ के, सनातनियों को समझ के ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे हमारा देश खतरे में न पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।